इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज भारत और टर्की को लेकर आ रही है और ये न्यूज लिंक्ड है कश्मीर मसले से। यानी कि कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसके अंदर टर्की और टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने एक बार फिर से टांग अड़ाने का काम किया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78वां सेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित यूएन हेडक्वार्टर्स में स्टार्ट हो गया है। ये सेशन सितंबर 19 को स्टार्ट हुआ है और ये सितंबर 26 तक चलेगा और इस दौरान दुनिया के तमाम देशों के कंट्रीज हेड यानी कि तमाम देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यहाँ पर आकर अपने देश के बिहाफ के ऊपर बोलेंगे और संबोधन करेंगे यानी कि स्पीच देंगे। और हर साल की तरह जिस देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आएगा, उस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उस देश का कोई फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री या फिर कोई कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर आएगा। भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल यूएन जनरल असेंबली के 78वां सेशन को संबोधित करने के लिए अमेरिका नहीं जा रहे हैं और खबर निकल कर आ रही है कि उनकी जगह भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सितंबर 22 की तारीख शेड्यूल की गई थी, लेकिन होता क्या है कि यूएन जनरल असेंबली में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट को बोलने दिया जाता है। उसके बाद जिन भी देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, फिर उन देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को बोलने की अनुमति दी जाती है। इसलिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर भी दुनिया के तमाम देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के बाद बोलेंगे और उनको डेट दी गई है सितंबर 26 की, जो कि यूएन जनरल असेंबली के 78वां सेशन का लास्ट डे है। अब हुआ क्या कि अभी ठीक कुछ घंटे पहले टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने के लिए खुद ही यूएन हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे और अपने संबोधन में उन्होंने हर साल की तरह एक बार फिर इस बार भी कश्मीर का मुद्दा यूएन के मंच से पूरी दुनिया के सामने उठाया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने संबोधन के दौरान अर्दोगान ने कहा कि एक और ऐसी डेवलपमेंट जो साउथ एशिया के रीजन में रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का रास्ता साफ करेगी, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच डायलॉग और कोऑपरेशन की मदद से कश्मीर के अंदर जस्ट और लॉन्ग लास्टिंग पीस स्थापित करना। यानी कि साउथ एशिया का जो ये रीजन है, यहाँ पर रीजनल पीस यानी शांति, स्थिरता और समृद्धि तभी आएगी जब भारत और पाकिस्तान के बीच का ये कश्मीर मसला सुलझेगा। अर्दोगान ने कहा कि टर्की इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करता है और कश्मीर के अंदर शांति स्थापित करने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इससे पहले पिछले साल टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने यूएन जनरल असेंबली के 77वें सेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान 75 साल पहले आजाद होने के बाद आज तक एक दूसरे के बीच शांति और एकजुटता स्थापित नहीं कर पाए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में निष्पक्ष और परमानेंट पीस और प्रॉस्पेरिटी स्थापित होगी। कहने का मतलब है कि अर्दोगान का भी ये हर साल का बन गया है कि जब भी वो यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने के लिए अपनी स्पीच देते हैं, उसमें वो कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट जरूर देते हैं और हर साल उनकी स्टेटमेंट के बाद भारत की सरकार की तरफ से उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि टर्की भारत के अंदरूनी मामले में बिल्कुल भी दखल न दे। और इस साल भी यही होगा और भारत की सरकार की तरफ से इस चीज को लेकर बहुत ही जल्द एक स्टेटमेंट आने वाली है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर भारत की सरकार को टर्की को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है तो होना ये चाहिए कि जयशंकर सर जो कि 26 सितंबर को अपने संबोधन देने वाले हैं, उनको अपनी स्पीच के अंदर साइप्रस और ग्रीस का जो मुद्दा है उसको भी अपनी स्पीच के दौरान मेंशन करना चाहिए। यानी टर्की का जो एक कश्मीर के ऊपर मूव है, इसके ऊपर टिट फॉर टैट पॉलिसी को भारत को फॉलो करना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस के मंच से साइप्रस और ग्रीस को समर्थन देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या यूनाइटेड नेशंस के मंच से साइप्रस और ग्रीस का मुद्दा उठाना सही होगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।